हेलो एंड वेलकम बैक। इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। एन इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन इज द आउटकम ऑफ अ स्लो एंड ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी प्रोसेस. Its provisions are contained in the form of conventions, practices, principles and judicial decisions. तो एक इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन रातों रात नहीं बनता है, ये एक स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। और इसके जो प्रोविजंस होते हैं ना, वो कन्वेंशंस के फॉर्मेट में होते हैं, प्रैक्टिसेस के फॉर्मेट में होते हैं, प्रिंसिपल्स के फॉर्मेट में होते हैं और जुडिशियल डिसीजंस के फॉर्मेट में होते हैं। उस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एग्जाम्पल है यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इज डेलिबरेटली मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और अ कॉन्स्टिट्यूएंट काउंसिल और प्रोमulgated बाय अ किंग और पार्लियामेंट। तो जो इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको बनाया जाता है डेलिबरेटली एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के द्वारा, या फिर उसको कोई राजा या पार्लियामेंट उसको प्रोमलगेट करता है। ठीक है, तो इट प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बुक और अ डॉक्यूमेंट और अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इसके जो प्रोविजंस होते हैं ना, वो एक बुक के फॉर्मेट में हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में हो सकते हैं या सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में होते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान, वो इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग डॉक्यूमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं और कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। सो अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन इन विच द प्रोविजंस आर इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ बुक और अ डॉक्यूमेंट और अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स. इट इज कॉन्शियसली फॉर्मुलेटेड एंड अडॉप्टेड by a body known as the Constituent Assembly or the Constitutional Convention or by any other name. सो एक जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके जो प्रोविजंस होते हैं वो इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं एक किताब के फॉर्मेट में या एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में या एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में, और उसको जो कॉन्शियसली फॉर्मुलेट किया जाता है और अडॉप्ट किया जाता है बाय बॉडी। और उसको कौन अडॉप्ट करता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको अडॉप्ट कर लेती है फॉर और कॉन्स्टिट्यूशनल एज द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन या फिर किसी भी अदर तरह से उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसका एग्जांपल कैसे? इंडिया में वैसा ही है। इंडिया हो गया अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जापान। इंडिया, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जापान। इंडिया, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जापान, इन सब में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और जापान। फिर है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं नॉन डॉक्यूमेंट्री और अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन इन विच मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ बुक और अ डॉक्यूमेंट और अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स. इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशंस, प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल्स, चार्टर्स, स्टैट्यूट्स एंड जुडिशियल डिसीजंस. तो ये मतलब एक बुक में या एक डॉक्यूमेंट के या सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में नहीं होता है। ये कन्वेंशंस, प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल्स, चार्टर्स, स्टैट्यूट्स और जुडिशियल डिसीजंस के फॉर्मेट में अलग अलग जगह होता है, एक बुक में नहीं रहता है. इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन एंड नॉट डेलिबरेटली फॉर्मुलेटेड बाय अ बॉडी. तो ये जो है ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है. सो एक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन का एक प्रोडक्ट है जो कि और ना तो ये डेलिबरेटली फॉर्मुलेटेड बाय बॉडी. सो कोई बॉडी उसको डेलिबरेटली फॉर्मेट नहीं फॉर्मुलेट नहीं करती है. एग्जाम्पल है इसका यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और इसराइल. यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और इसराइल. सो यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और इसराइल, इसमें किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और इसराइल में. फिर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को इसको हम लोग इनइलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. सो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन विच कैन नॉट बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉज. तो ये जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसको हम लोग अमेंड नहीं कर सकते बाकी लॉज की तरह में. इट रिक्वायर्स अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट. तो उसको अमेंड करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर्स लगाना पड़ता है उसके अमेंडमेंट के लिए. इन अदर वर्ड्स इट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द ऑर्डिनरी लॉ. तो ये जो आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन है ये आपका क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है, डिस्टिंग्विश करता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ऑर्डिनरी लॉ के बीच में. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डिनरी लॉ. इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड. सो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड.
फिर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो नोन एज इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन. अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज वन विच कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉज. इट डज नॉट रिक्वायर अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट. इन अदर वर्ड्स इट डज नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द ऑर्डिनरी लॉ. सो जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ऑर्डिनरी लॉ के बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं लेके आता है, और इसको अमेंड करना एकदम सेम है जैसे आप ऑर्डिनरी लॉज को अमेंड कर देते हो. तो उस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. एग्जाम्पल है इसका यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड. फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड. Federal Constitution. A federal constitution is one which provides for a division of power between the national government and the regional governments. It enables them to operate in their respective jurisdictions independently. So जो एक federal constitution होता है वो provide करता है क्या डिवीजन ऑफ पावर कि नेशनल गवर्नमेंट के पावर अलग रहेंगे, रीजनल गवर्नमेंट्स के पावर में अलग रहेंगे, इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में. और ये इनेबल करता है ऑपरेट करने के लिए इन देयर रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शंस इंडिपेंडेंटली. तो ये अपने इनको बोला जाता है कि आपका जो रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन है आप वहाँ जाइए और वहाँ पे जा करके आप ऑपरेट कीजिए. ठीक है. सो इट इनेबल्स देम टू ऑपरेट इन द रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शंस इंडिपेंडेंटली. इसका एग्जांपल है यूएसए, स्विट्जरलैंड. जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है इसका एग्जांपल है यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राज़ील. यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राज़ील. यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राज़ील. यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया और ब्राज़ील. यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया और ब्राज़ील. यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इट मेक्स द रीजनल गवर्नमेंट्स टू ऑपरेट एज द सबऑर्डिनेट एजेंसीज ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट एंड एक्सरसाइज ओनली सच पावर्स विच मे बी डेलीगेटेड टू देम बाय द नेशनल गवर्नमेंट. तो ये जो है रीजनल गवर्नमेंट्स को नेशनल गवर्नमेंट के अंदर सबऑर्डिनेट की तरह एजेंसी की तरह काम करने पे मजबूर करता है, और ये जो पावर्स है ना वो सारा पावर्स नेशनल गवर्नमेंट के पास होता है, सेंटर के पास होता है. इट प्रोवाइड्स फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट. तो ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या करता है, नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में सारा पावर दे देता है. एग्जाम्पल है इसका यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली और नॉर्वे. यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली और नॉर्वे. जापान, चाइना, इटली और नॉर्वे. यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली और नॉर्वे. प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड सेट्स आउट द लीगल लिमिट्स ऑफ द गवर्नमेंट पावर टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स. तो प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक लीगल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, किसका? पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का, और उसको सेटअप कर देता है, सेट आउट द लीगल लिमिट्स ऑफ द गवर्नमेंट पावर टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स. प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इन एडिशन टू डिस्क्राइबिंग हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस, अ प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन assumes or attempts or impose a broad consensus on common societal goals that public authorities and strive to achieve. तो यहाँ पे एक मतलब ब्रॉड कंसेंसस लेना पड़ता है पब्लिक के लिए फॉर कॉमन सोसाइटल गुड्स दैट पब्लिक अथॉरिटीज में स्ट्राइव टू अचीव. समझ में आ गया? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.